दोस्तों, आज की इस दौर में जब भारत का मुख्य न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए, सड़क पर चलता हुआ, झोपड़ी में पलता हुआ एक आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। भरे कोर्ट में भारत के सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई साहब पर जूता फेंका गया, और यह सिर्फ एक जूता नहीं था, यह था संविधान पर मनुस्मृति का हमला। दोस्तों, मैं आज जिस घटना की बात आपसे करने जा रहा हूं, वह सिर्फ कोर्ट में हुई एक हरकत नहीं है, वह इस देश की सोच का आईना है। कल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में राकेश किशोर नाम का एक वकील, लगभग 60 साल का, मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब के ऊपर जूता फेंकता है, नारे लगाता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर असल में यह नारा नहीं, यह एक मनुवादी जड़ था जो अदालत की दीवारों तक पहुंच गया। सीजेआई गवई साहब, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायासन तक का सफर तय किया, वो उस दिन भी शांत रहे। उन्होंने सिर्फ कहा, हम विचलित नहीं हैं, सुनवाई जारी रखें। और यही उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह इस देश की सच्चाई है। हर भारतवासी को इस घटना की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। सबको यह जानना जरूरी है कि आखिर देश में हो क्या रहा है और हमारे आपके सामने दिखाया क्या जा रहा है, मीडिया क्या दिखा रहा है और असल में सत्ता के गलियारों में क्या खेल खेला जा रहा है। इसका फर्क समझना ही आज का सबसे बड़ा राष्ट्रधर्म है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो चलिए अब सच्चाई की तह तक चलते हैं, क्योंकि अब वक्त है समाचार नहीं, सत्य सुनने का। दोस्तों, इस घटना को अगर सिर्फ एक वकील की हरकत कहकर छोड़ दिया जाए तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं है, यह उस सोच का परिणाम है जो सदियों से हमारे समाज में जहर बनकर फैली हुई है। वो सोच जो ये मानती है कि दलित सिर्फ झाड़ू लगाने, जूते सीने और पैर छूने के लिए बना है। वो सोच जो कभी यह बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक दलित पढ़े, आगे बढ़े और बराबरी से बोले। मनुस्मृति ने जिस सोच को जन्म दिया, वही सोच आज कोर्ट की चारदीवारी तक पहुंच चुकी है। वो सोच जो कहती थी, शूद्र अगर शिक्षा ले तो उसके कान में पिघला सीसा डाल दो, अगर वो वेद सुन ले तो उसकी जुबान काट दो, अगर वह ऊंचा बोले तो उसकी गर्दन झुका दो। अब सोचिए दोस्तों, उसी देश में आज एक दलित बेटा देश का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। वो कानून की किताबों से फैसला सुनाता है, वो कहता है, सबको न्याय मिलेगा, सब बराबर हैं। तो जो लोग सदियों से दूसरों पर शासन करते आए हैं, उनके भीतर एक भय उठने लगता है, एक जलन, एक घृणा, क्योंकि उनके लिए सत्ता का मतलब था ऊंच नीच बनाए रखना, और संविधान ने वह दीवार तोड़ दी। जब जस्टिस भूषण गवई जैसे व्यक्ति इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती, यह उन करोड़ों लोगों की जीत होती है जिन्हें सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया। पर यह जीत मनुवादी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं होती, क्योंकि यह सोच अब भी अंधेरे में जकड़ी हुई है, जहां जात जन्म से तय होती है और सम्मान ऊंचाई से नहीं, कुल से मापा जाता है। इस सोच की असल तकलीफ क्या है जानते हैं? कि अब एक दलित फैसला सुनाता है, अब एक दलित कानून की किताब से बोलता है, और अब एक दलित उनके अपराध पर न्याय लिखता है। उन्हें यही बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जो कभी उनके दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़ा रहता था, वो आज अदालत में सिर उठाकर ऑर्डर बोलता है। यह बदलाव, यह बराबरी इनके लिए अपमान बन गया है। राकेश किशोर ने जब कोर्ट में जूता फेंका, तो वो सिर्फ गवई साहब पर नहीं फेंका गया, वो फेंका गया हर उस दलित पर जिसने इस देश में बराबरी का सपना देखा। वो जूता फेंका गया संविधान की प्रस्तावना पर, जहां लिखा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। पर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह हमला हमें तोड़ेगा? नहीं, क्योंकि जिस सोच ने सदियों की गालियां झेली हैं, वो एक जूते से नहीं टूटेगी। गवई साहब का शांत रहना, उनका हम विचलित नहीं है कहना, मनुस्मृति पर एक तमाचा है। वो बता रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष झेला, वो हमें सिखा गया है कि शांति ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। और यही फर्क है संविधान के अनुयायियों और मनुस्मृति के भक्तों में। मनुस्मृति कहती है, नीच को दंड दो, संविधान कहता है, सबको न्याय दो। आज जब अदालत में मनुस्मृति की गूंज सुनाई देती है, तो समझ लीजिए, यह लड़ाई अब अदालत की नहीं, आत्मा की हो चुकी है। यह वही मनुवादी मानसिकता है जो बाबा साहेब के समय भी थी, जो पेरियार के समय भी थी, और आज भी जिंदा है। बस चेहरा बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, पर सोच वही है। पर याद रखिए, हर बार जब यह सोच उठी है, संविधान ने उसे झुका दिया है। हर बार जब जात ने सिर उठाया है, बराबरी ने उसे धरती पर ला दिया है। आज भी वही होगा, क्योंकि यह सिर्फ गवई साहब की नहीं, हर उस बहुजन, हर उस इंसान की लड़ाई है जो चाहता है कि इस देश में कानून धर्म से ऊपर हो। दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब को उनके जूते को लेकर ट्रोल किया गया था। हाँ, वही गवई साहब जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने संघर्ष से इस देश की सबसे ऊंची न्यायिक कुर्सी तक का सफर तय किया। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पर क्या हुआ।
उनकी एक फोटो वायरल की गई जिसमें वो एक महंगे जूते पहने हुए थे। बस फिर क्या था, मनुवादी मानसिकता वाले लोग उनके खिलाफ टूट पड़े। कहा गया, देखो एक दलित जज बनकर ऐश कर रहा है। संविधान की बात करने वाले अब फैशन दिखा रहे हैं। ये लोग गरीबों के नाम पर कुर्सी लेते हैं और अमीरों की तरह रहते हैं। अरे वो नहीं देख पाए कि यह वही इंसान है जो लाखों दलितों, बहुजनों, शोषितों के संघर्ष का प्रतीक है। वो नहीं देख पाए कि यही वो आदमी है जो संविधान की आत्मा को जिंदा रखे हुए है। पर मनुवादी सोच को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नजरों में दलित चाहे डॉक्टर बन जाए, जज बन जाए, मंत्री बन जाए, वो कभी इंसान नहीं बन सकता। उनके लिए दलित का सम्मान अपराध है। और यही सोच उन्हें सोशल मीडिया से उठाकर अब कोर्ट रूम तक ले आई है। पहले उन्होंने गवई साहब के जूते पर टिप्पणी की थी, आज उन्होंने वही जूता उनके ऊपर फेंक दिया। पहले उन्होंने मीम बनाए, अब उन्होंने हमला कर दिया। सोचिए दोस्तों, कितनी गंदी मानसिकता है ये। पहले ट्रोलिंग से चरित्र हनन, अब जूते से गरिमा हनन। यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं है, यह एक प्रतीक पर हमला है। दलित बुद्धिजीविता के प्रतीक पर, संविधान की चेतना के प्रतीक पर। इन मनुवादियों को गवई साहब के जूतों की कीमत से परेशानी नहीं थी, उन्हें परेशानी थी उस कदमों की चाल से जो कानून के रास्ते पर चल रही थी। उन्हें तकलीफ थी कि अब वो पैर उनके ऊपर नहीं, बराबरी के रास्ते पर चल रहे हैं। पहले कहते थे दलित जूते बनाए, अब कहते हैं दलित जूते क्यों पहनता है, और अब दलित पर जूता क्यों नहीं फेंकते। ये मानसिकता देखिए, ये कितना नीचे गिर चुकी है। जब बाबा साहेब ने मनुस्मृति जलाई थी तो इन लोगों ने कहा था धर्म पर हमला हुआ। आज जब मनुवादी मानसिकता संविधान पर जूता फेंकती है तो वही लोग कहते हैं सनातन की रक्षा हो रही है। अरे किस सनातन की रक्षा कर रहे हो? वो सनातन जो सिखाता है कि सब में आत्मा एक समान है, या वो सनातन जो कहता है कि कुछ लोग ऊंचे हैं और बाकी नीच? गवई साहब ने अगर महंगे जूते पहने तो उसका मतलब यह नहीं कि वो विलासिता में डूबे हैं। इसका मतलब यह है कि दलित अब नंगे पैर चलने को मजबूर नहीं है। अब उसके पांव में ताकत है, कानून की ताकत, संविधान की ताकत। इसलिए जब राकेश किशोर ने वो जूता फेंका तो वो सिर्फ एक गुस्सैल आदमी नहीं था, वो उस मनुवादी सोच का प्रतिनिधि था जो यह नहीं सह सकती कि दलित अब बराबरी से बैठे, बराबरी से बोले और बराबरी से न्याय दे। पहले उन्होंने गवई साहब की फोटो पर कीचड़ उछाली, आज उन्होंने अदालत में जूता उछाल दिया, और दोनों बार उनकी सोच नंगी हो गई। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, मनुस्मृति हमेशा हारती है, संविधान हमेशा जीतता है। जूता हवा में जा सकता है पर संविधान की जमीन कभी नहीं हिलती। गवई साहब का संयम, उनकी शांति, उनकी मुस्कान, इन सब ने साबित कर दिया कि दलित अब सिर झुकाने नहीं, सीधा देखने का हक पा चुका है। और यही बात मनुवादियों को सबसे ज्यादा चुभती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए उस सुबह को 6 अक्टूबर 2025, दिल्ली का मौसम थोड़ा ठंडा, सुप्रीम कोर्ट की गलियों में रोज की तरह वकीलों की भीड़, काले कोट, सफेद शर्ट, हाथों में फाइलें, सब सामान्य लग रहा था। कोर्ट नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय, जहां देश का मुख्य न्यायाधीश बैठता है, वही जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। बेंच पर 3 जज बैठे थे, B.R. गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और एक और सीनियर जज। सामने वकील खड़े थे, मेंटेनिंग चल रही थी, मामूली सी सुनवाई। चारों तरफ वही गंभीर माहौल जो हर दिन होता है। लेकिन उस दिन वो शांति टूटी। एक वकील खड़ा हुआ, नाम राकेश किशोर, 60 साल का व्यक्ति जिसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि जैसे पहले से थानी हुई दृढ़ता थी। वो डेस्क के पास आया, अपनी फाइल नीचे रखी, जूते के फीते खोले और फिर धीरे धीरे अपना जूता उतारने लगा। लोगों को लगा शायद पैर में दर्द है, शायद सैंडल बदलनी है, लेकिन अगले ही पल उसने वो जूता हाथ में उठाया और चिल्लाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर जूता हवा में उछला। सभी वकील, कोर्ट स्टाफ, रिपोर्टर एक पल के लिए जम गए। सन्नाटा फैल गया। जूता उड़ता हुआ बेंच की दिशा में गया और पास ही जस्टिस विनोद चंद्रन के पास आकर गिर गया। बस कुछ इंच दूर था। मुख्य न्यायाधीश से सुरक्षाकर्मी दौड़े, वकील को पकड़ लिया, उसे काबू में किया और बाहर ले गए। पर उस एक पल में भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर जैसे एक साया छा गया था। पर देखिए दोस्तों, गवई साहब का व्यवहार, एक शब्द नहीं बोले, चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं, जरा भी डर नहीं। उन्होंने बस अपने सामने बैठे वकीलों की तरफ देखा और कहा, इन चीजों से विचलित ना हो, हम विचलित नहीं हैं, ये चीजें मुझ पर असर नहीं डालती, सुनवाई जारी रखें। बस इतना कहा और अदालत फिर से काम करने लगी। लेकिन दोस्तों, वो शांत चेहरा, वो स्थिर आवाज, वो बहुत कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि मैं उस समाज से आता हूं जहां जूते फेंकना नया नहीं है। सदियों से मेरे ऊपर गालियां फेंकी गईं, पत्थर फेंके गए, पर मैंने हमेशा जवाब दिया, कानून से, संविधान से और आत्मसम्मान से। सीजेआई गवई का शांत रहना, उनका यह वाक्य हम विचलित नहीं हैं, दरअसल एक संदेश था उन मनुवादियों को जो सोचते हैं कि दलित डर जाएगा, जो सोचते हैं कि धमकी से झुका देंगे।
अरे नहीं, जिस इंसान ने अपनी जात के खिलाफ सदियों की दीवारें तोड़ी हों, वो एक जूते से नहीं डरता। फिर और जब सुरक्षा अधिकारी आए, उन्होंने सीजीआई से कहा, सर क्या हम इस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करें? तो गवई साहब बोले, नहीं, कार्रवाई की जरूरत नहीं, वो भावनाओं में बह गया होगा। सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उन पर जूता फेंका, गवई साहब उसी को माफ कर देते हैं। यह सिर्फ संयम नहीं है, यह उस व्यक्ति का स्तर है जो संविधान की आत्मा को समझता है। लेकिन दोस्तों, इस दृश्य में दो भारत दिखते हैं। एक भारत जो संविधान की किताब थामे शांत खड़ा है, और दूसरा भारत जो मनुस्मृति की आग में जलकर जूते उछाल रहा है। यह सिर्फ एक कोर्ट का मंजर नहीं था, यह एक विचारधारा की हार थी, क्योंकि जिस क्षण जूता हवा में गया, उसी क्षण मनुस्मृति जमीन पर गिर गई। दोस्तों, अब जरा गौर करिए, इतनी बड़ी घटना हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भरे कोर्ट में जूता फेंक दिया गया, वो भी ऐसे व्यक्ति पर जो दलित समाज से आता है, जिसने अपने जीवन में संघर्षों की आग से निकलकर न्याय की कुर्सी तक का सफर तय किया। अब आप सोचिए, क्या यह कोई छोटी बात है? क्या यह किसी सड़क पर हुई मारपीट जैसी मामूली घटना है? नहीं, यह उस न्याय की गरिमा पर हमला है जिसकी नींव बाबा साहेब ने रखी थी। और अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी घटना के बाद कौन बोला? प्रधानमंत्री नहीं बोले, गृहमंत्री नहीं बोले, कानून मंत्री एक शब्द नहीं, पूरा सत्ता तंत्र चुप, सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यह चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं है, यह एक संकेत है। यह वही सुरक्षित मौन है जो सत्ता तब धारण करती है जब अपराधी उसका अपना होता है। अगर यही जूता किसी विदेशी जज पर फेंका गया होता, या किसी उद्योगपति पर, या किसी बड़े नेता पर, तो टीवी चैनलों पर 3 दिन तक डिबेट होती, लाल पीली ब्रेकिंग न्यूज चलती, न्यायपालिका पर हमला, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन यहां कोई हेडलाइन नहीं, कोई नारा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार निशाने पर जो व्यक्ति था, वो एक दलित जज था, और सत्ता को इस सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, ये वही सत्ता है जो सबका साथ सबका विकास के नारे लगाती है, पर जब बहुजन समाज पर अन्याय होता है तो उसके कानों में रुई भर जाती है। ये वही सत्ता है जो धर्म के नाम पर जुलूस निकालती है, पर न्याय के नाम पर मुंह खो जाती है। आपने गौर किया होगा, जब किसी मंदिर में कुछ होता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो मंत्री बयान देते हैं, पर जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमला होता है तो सब चुप। क्योंकि यह हमला किसी ब्राह्मण जज पर नहीं हुआ था, यह हमला एक दलित पर हुआ था। और इस चुप्पी से हमें समझना होगा दोस्तों कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मौन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक साजिश है, एक मनुवादी तंत्र जो हर उस आवाज को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से दबाता है जो संविधान की बात करती है। यह वही साजिश है जो कहती है, दलित जज को सम्मान मत दो, उसे डराओ, बहुजन आवाज को मौका मत दो, उसे ट्रोल करो, सवाल पूछने वाले पत्रकार को मत सुनो, उसे देशद्रोही कहो। और यही हो रहा है आज के भारत में। सोचिए, अगर देश का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं तो आप और मैं कितने सुरक्षित हैं? अगर कोर्ट रूम में जूता उड़ सकता है तो सड़क पर गोली भी चल सकती है। अगर संविधान की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपमानित किया जा सकता है तो झोपड़ी में बैठे आम आदमी को कौन बचाएगा? पर दोस्तों, यह मौन हमें तोड़ना होगा, क्योंकि इतिहास सिखाता है, जब सत्ता चुप हो जाए तो जनता को बोलना पड़ता है। जब न्याय पर हमला हो तो सन्नाटा भी गुनाह बन जाता है। आज वही समय है, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ गवई साहब की नहीं, यह लड़ाई है हर उस इंसान की जो संविधान में विश्वास रखता है। याद रखिए, चुप रहना भी एक राजनीतिक पक्ष होता है, और आज की सरकार ने चुप रहकर अपना पक्ष साफ कर दिया है मनुस्मृति के साथ। लेकिन हम आधुनिक अंबेडकरवादी संविधान के साथ खड़े हैं। हम बाबा साहेब की उस विरासत के साथ हैं जो कहती है, एक जाति नहीं, एक मानवता चाहिए। और इसलिए यह चुप्पी चाहे कितनी भी लंबी हो, हमारी आवाज उसे तोड़ देगी। दोस्तों, जब सत्ता चुप रही, जब टीवी चैनल इस घटना पर मौन रहे, तब सन्नाटे को तोड़ने का काम किया बहुजन समाज ने। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी, क्योंकि यह सिर्फ गवई साहब पर हमला नहीं था, यह था हम सबके आत्मसम्मान पर हमला। यह था उस संविधान पर हमला जो हमारे अधिकारों की नींव है। सबसे पहले आवाज उठाई बहन मायावती जी ने। उन्होंने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहन जी के इस बयान ने साफ कर दिया कि यह घटना सिर्फ एक कोर्ट की नहीं, बल्कि बहुजन अस्मिता की चुनौती है, क्योंकि गवई साहब का अपमान दरअसल उस पूरी पीढ़ी का अपमान है जिसने बाबा साहेब की राह पर चलकर सम्मान की लड़ाई लड़ी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद बोले। उनके शब्दों में आग थी, उनकी आवाज में आक्रोश था। उन्होंने कहा, यह गवई साहब का नहीं, यह भारतीय संविधान का अपमान है। उन्होंने साफ कहा, अगर संविधान की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित नहीं है तो यह देश किस दिशा में जा रहा है? उनका यह बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, यह एक चेतावनी थी उन ताकतों को जो हर दिन संविधान की नींव हिला रही है। फिर बोले कपिल सिब्बल, देश के वरिष्ठ वकील। उन्होंने कहा, यह घटना सिर्फ अदालत की गरिमा को नहीं, भारत की आत्मा को चोट पहुंचाती है। उन्होंने कहा,
यह सोचने का वक्त है कि आखिर हमने अपना देश किसके हाथों में सौंप दिया है। तीनों आवाजें, मायावती, चंद्रशेखर और सिब्बल, तीन अलग अलग दिशा से आईं, पर तीनों की गूंज एक थी, संविधान पर हमला हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई जनता से। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज ने इस घटना को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने लिखा, यह गवई साहब का नहीं, हमारे बाबा साहेब के सपने पर हमला है। झूठा उड़ाया गया पर संविधान और ऊंचा उठ गया। दलित पर झूठा नहीं, मनुस्मृति की सोच गिरी है। बहुजन युवाओं ने अपने हाथों में संविधान की किताब उठाई और लिखा, हम विचलित नहीं हैं। यह वही जवाब था जो गवई साहब ने अदालत में दिया था। कई जगहों पर बहुजन संगठनों ने प्रतीकात्मक विरोध किए। लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, बाबा साहेब की प्रतिमा पर मालाएं चढ़ाई और कहा, हम संविधान के साथ हैं। यह आवाज सत्ता की चुप्पी से ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि जब जनता बोलती है तो हर दीवार कांपती है। और दोस्तों, ये वही समाज है जिसे सदियों तक डराया गया, जिससे कहा गया, तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं। पर आज वही समाज बोल रहा है, अब चुप नहीं रहेंगे। ये गवई साहब के लिए सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो हर दलित, हर शूद्र, हर बहुजन को उसकी जगह याद दिलाने की कोशिश करती है। पर हम यह जगह बदल चुके हैं। हम अब किसी के पैर नहीं छूते, हम संविधान की किताब छूते हैं। हम अब मंदिर के दरवाजे नहीं देखते, हम न्यायालय के दरवाजे देखते हैं। और यही वजह है कि मनुवादी व्यवस्था बौखला गई है, क्योंकि सदियों से जो समाज चुप था वो अब जवाब दे रहा है, तर्क से, संविधान से और एकता से। आज हर बहुजन यह कह रहा है, हम विचलित नहीं हैं, पर हम चुप भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में सनातन खतरे में है, या फिर यह सिर्फ एक बहाना है संविधान पर वार करने का? क्योंकि अगर सच में धर्म खतरे में होता तो इस देश में मंदिर बंद हो गए होते, घंटियां बजना बंद हो गई होती, आरती के स्वर थम गए होते, कुंभ और यात्रा रुक गई होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो खतरे में है वो धर्म नहीं, वो है संविधान। वो संविधान जो कहता है सबको समान अधिकार, वो संविधान जो कहता है कानून सबके लिए बराबर। और यही बात मनुवादी व्यवस्था को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि मनुस्मृति ने सिखाया ऊंच नीच, भेदभाव, जात, धर्म और सत्ता। पर संविधान ने कहा, नहीं, इस देश में अब सब बराबर होंगे। अब कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अब इंसान की कीमत उसकी जात नहीं, उसके कर्म से तय होगी। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जब डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा था, अगर कभी धर्म और संविधान में टकराव हो तो संविधान को मानो, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। पर आज उसी संविधान की आत्मा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो जज संविधान की बात करता है उसे सनातन विरोधी कहा जा रहा है। जो शिक्षक समानता की बात करता है उसे एंटी हिंदू कहा जाता है। जो दलित न्याय की बात करता है उसे वामपंथी एजेंट बताया जाता है। सवाल पूछिए दोस्तों, आखिर कब से न्याय धर्म विरोधी हो गया? कब से बराबरी अधर्म हो गई? कब से संविधान अपमान बन गया? असल में ये जो सनातन खतरे में है का नारा है ना, ये झूठ का कवच है जिसके पीछे मनुवादी राजनीति छिपी है। क्योंकि अगर धर्म सच में खतरे में होता तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो खुद को सनातनी कहते हैं, वो सबसे पहले उसकी रक्षा करते। पर वे क्या कर रहे हैं? वे संविधान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, न्याय की आवाज को दबा रहे हैं और जनता को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। ये वही खेल है जो सदियों से चलता आया है। पहले धर्म के नाम पर डर पैदा करो, फिर उस डर का इस्तेमाल सत्ता के लिए करो। और यह डर अब अदालत की दीवारों तक पहुंच चुका है। जहां कभी संविधान की पूजा होती थी, वहां अब सनातन का अपमान के नारे लग रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस अदालत ने देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाया, जिस अदालत ने दलितों को आरक्षण दिलाया, जिस अदालत ने महिलाओं को समानता दी, आज उसी अदालत में एक दलित जज पर हमला होता है। क्या यह धर्म की रक्षा है? नहीं दोस्तों, यह धर्म नहीं, यह मनुवाद है। यह वह मानसिकता है जो हमेशा से चाहती है कि समाज में बराबरी ना आए, क्योंकि बराबरी आने का मतलब है उनकी सत्ता का अंत। गवई साहब का शांत रहना, उनका हम विचलित नहीं है कहना, वही इस टकराव का जवाब है। उन्होंने दिखा दिया कि हमारे लिए संविधान ही धर्म है, न्याय ही पूजा है और समानता ही मोक्ष है। अब सवाल यह नहीं कि राकेश किशोर कौन था, सवाल यह है कि उसके पीछे कौन सी विचारधारा थी। क्योंकि व्यक्ति जेल जा सकता है, लेकिन विचारधारा तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग उसे पहचानते नहीं। इसीलिए यह वक्त है पहचानने का, कौन संविधान के साथ है और कौन मनुस्मृति के साथ। क्योंकि भविष्य का भारत तय होगा इन्हीं दो रास्तों से, या तो संविधान का भारत बचेगा या मनुस्मृति का भारत लौट आएगा। और दोस्तों, हमने तय कर लिया है, हम संविधान के साथ खड़े हैं। क्योंकि धर्म अगर इंसान को नीचा दिखाए तो वह धर्म नहीं, अन्याय है। और अगर संविधान सबको बराबर करे तो वही सच्चा धर्म है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जूते की नहीं थी, यह कहानी उस संघर्ष की थी जो आज भी इस देश में चल रहा है। जूता भले ही बेंच तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस देश की आत्मा तक उसकी गूंज जरूर पहुंची है।
क्योंकि वो जूता किसी व्यक्ति पर नहीं, संविधान की गरिमा पर फेंका गया था। और आज ये सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सवाल हर नागरिक का है। क्या हम उस संविधान की रक्षा कर पाएंगे जिसने हमें इंसान बनाया? गवई साहब ने उस दिन कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने किसी पर चिल्लाया नहीं, उन्होंने बस कहा, हम विचलित नहीं हैं। और दोस्तों, यही 3 शब्द इस पूरे युग का उत्तर है। हम विचलित नहीं हैं क्योंकि हमने सदियों का दर्द झेला है। हम विचलित नहीं हैं क्योंकि हमने गालियां खाकर भी किताब उठाई है। हम विचलित नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जूते की उम्र कम होती है, पर संविधान की उम्र अमर है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम चुप रहेंगे। हम शांत रह सकते हैं, पर मौन नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर से एक आवाज उठे। हम संविधान के साथ हैं। यह आवाज सिर्फ नारे की नहीं होगी, यह चेतना की होगी। यह आवाज सिर्फ दलितों की नहीं होगी, यह हर उस इंसान की होगी जो समानता में विश्वास रखता है। हमने देखा कैसे सत्ता चुप रही, कैसे मीडिया मौन रहा, लेकिन जनता बोली, बहुजन समाज बोला। वो समाज जो सदियों से दबाया गया, वो समाज जिसने हर अपमान को सहा, आज वही समाज खड़ा है, संविधान की किताब हाथ में लेकर। आज अगर अदालत में जूता उड़ सकता है, तो कल संसद में संविधान की पन्ने फाड़े जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वक्त है चेतने का, ये वक्त है बोलने का। क्योंकि अगर हम अब भी चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब संविधान पर हमला हो रहा था, तब तुम कहां थे? और उस दिन हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम खड़े थे संविधान के साथ। आज ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये एक मिशन है। ये संदेश है हर उस इंसान के लिए जो खुद से कहता है, मैं डरता नहीं, मैं संविधान का सिपाही हूं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, अगर आप भी मानते हैं कि इस देश की असली ताकत किसी धर्म में नहीं बल्कि संविधान में है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, हम संविधान के साथ हैं। और याद रखिए, जूते गिरते रहेंगे पर संविधान हमेशा खड़ा रहेगा। मनुस्मृति जलती रहेगी पर अंबेडकर का विचार अमर रहेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।